नहीं, ये न्यायालय के मामला की बात कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ा इशू है नहीं। और हमारे पास जब आया है मामला, लड़की को जहाँ से न्याय की उम्मीद है वहीं से न न्याय लेगी। खर्चा कहाँ है कि न्यायालय में जाएगी वो? इन लोग का जितना अधिकार है उतना उसका भी अधिकार है। रहे न्यायालय में जाने की क्या जरूरत है उसको? जितना ही लोग जो वो भी चीज हम करवा देते हैं, न्यायालय से ही लड़ेगी लेकिन यहीं रहेगी, इसका खर्चा आप दिलवाइए। ये तो रूल कहता है ना कि ससुराल में रहकर वो अपना केस लड़ेगी, केस का पैसा कौन देगा? तो वही तो कह रहे हैं, आप ही को देना होगा। जब आप कह रहे हैं कि कोर्ट से, तो कहाँ से लड़ेगी कोर्ट से? आप खर्चा दिलवाइए। शादी का तो आपके पास कोई साक्ष्य है, प्रूफ है, शादी वो की है, उसका वो अलग मामला है। यहाँ सारिका का मामला है ना, बच्ची का मामला है। सारिका पासवान जो है, सारिका कुमारी, उसका अधिकार की बात हो रही है। ये सोनी देवी के अधिकार की बात नहीं हो रही है। हाँ, फोन पर जो बात कर रहा है, बोली ऑफिस में आके कर लेगा वही बात। ठीक है, तो है तो सामने बैठकर उसको समझिएगा ना। तो वो तो आइए करेगा। नहीं, उसका अधिकार है उसका। देखिए, लीगल शादी तो ये पहला ही होता है ना, बिना तलाक का कहीं भी शादी करे तो अवैध शादी माना जाता है। और ये इजाज़त, ये कोर्ट और कानून आप भी जानते होंगे, ये सब चीज़ कहने वाली चीज़ नहीं है। उसका पहला जहाँ शादी हुआ है रीति रिवाज से, वहीं सिद्ध होता है, वहीं उसका अधिकार है। बिना तलाक का शादी दूसरे जगह की है तो उसको अवैध मानेंगे ना। तो इस पर तो कोई ये इसका जो बात है ये आप लड़िए, लेकिन सारिका की बात है। सारिका के पिता का संपत्ति है, सारिका बालिग हो गई है, वो अपने अधिकार के लिए योग्य हो गई है, तो फिर उसको अधिकार मिलना चाहिए। वीडियो बना दीजिए। हाँ, नहीं, सारिका ठीक है, सारिका के पिता खरीदे तभी नहीं, उसके ऐसे तो उसके दादाजी के नाम पर संपत्ति होगा ना, तो दादाजी के संपत्ति में तो होता है ना पोता पोती का अधिकार, तो फिर उसी अधिकार की बात कर रही है। ये सूरजदेव पासवान खरीदे नहीं खरीदे वो अलग बात है, लेकिन दादा के संपत्ति पर अधिकार तो है ना पोता पोती का। अपील पटना की है ना, ये तो यहाँ ये चीज हो रहा है एज ए मीडिएटर के, कोई भी मीडिएटर ही करके इसको समस्या का समाधान करेगा। अब इसमें आप चाहते हैं, है ना, इसमें तो आपके भाषा से लग रहा है कि आप केस करवाना चाहते हैं, केस लड़े, ये लोग जेल जाएं। इसमें राइट तो लड़की का है, सारिका का। आप सारिका को जेल करवा सकते हैं क्या? न्यायालय की बात कर रहे हैं तो हम भी यहाँ आए काउंसलिंग में। परिवार का है कौन? पूछिए ना। ये अभी हम लोग आए तो कानूनी माध्यम से नहीं है। नाना है आपके? छोटका पापा के ससुर। वही हो रहा है इसमें। अब बीच में आप इंटरफेयर एज एक रिलेटिव है तो फिर आपका तो कोई रोल नहीं बनता। आपकी बेटी का यहाँ शादी हुआ, आप बेटी को अगर नहीं मिले हक तो क्या कर लीजिएगा? मैडम ऐसी गला का देख के पहचान लिए, घुमाइएगा। अरे वो भी आप गला का पढ़ के ऐसे ही बोल दिए है ना, पढ़े हुए नहीं थे इसीलिए गला वाला देख के पढ़ लिए। का काम करता है, बनाने का काम। इतना बुर्बक नहीं किसी को बनाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक ना। कितना दिन का समय ले रहा है बताइए? समय सर हम अभी आपको क्या बोले, जब हम फैमिली से बात करके आप नंबर दे दीजिए। हम इस समय ही नहीं बता रहे हैं किससे नाना से बतिवा रहे हैं, तो फल्ला से बतिवा रहे हैं। बात करेंगे फैमिली लोग से, हम फोन कर देंगे। आपका नंबर हम
आप 10 दिन का 15 दिन का टाइम लीजिए कि आप ऑफिस में कब आइएगा तभी ना पता चलेगा। टाइम दे दो, टाइम दीजिए, हम आपको बीच में परेशान थोड़ी करेंगे। तुम इस बीच में 2 दिन 4 दिन अपना क्लियर कर लो। 4 दिन का टाइम नहीं, इनको जो है सो टाइम दे दो 10 दिन कि मैडम हम आपके ऑफिस में आ जाएंगे 10वां दिन 15वां दिन, जो टाइम जो देना है वो दे दो, बोल दो ना। क्या दिक्कत है उसके इसमें? बाद अपना सेटल करके आ जाना वहाँ पे, लिखा जाएगा। मैडम लोग जो आए हैं वही लिए आए हैं सेटल के लिए, कम से कम। ये लोग नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग आएंगे, बढ़ेगा आगे। वो तो बता रहे हैं, वो तो आप चुप रहिए न, काहे के लिए आप बोल रहे हैं? बोल रहे हैं वही काहे नहीं आएंगे सबको? सब हो जाएगा। देखिए सब गांव वाला समझ गया है मैडम, सब समझ गया है, सब तैयार है, इसका शादी ढंग से हो। वही तो चाह रही है ना। और हमको इस बात का जानकारी रहता तो फिर आप लोगों को नहीं आने देते। हम लोग क्लियर कर दिए, हमको जानकारी नहीं अच्छा हुआ सर आप